ये थ्योरम क्या कह रहा है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा होगा। तो ये कब होगा, मतलब अगर हमको फिगर बनाने की बात है तो क्या हम लोग अभी ट्रायंगल इक्वल बनाएंगे कि एक छोटा बड़ा बनाएंगे? नहीं, बड़ा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो निश्चित रूप से वो कॉन्ग्रुएंट होगा, तभी तो प्रूफ कर रहा है ना। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता तो प्रूफ करना ही नहीं होता। तो हमें इक्वल ही बनाना है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उसको लिखते हैं। हमें कह रहा है कि द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब हमें गिवन दिया गया है, भले वो बात प्रूफ करना लेकिन अभी मानेंगे नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। हमें बस ये हमको ये दिया गया है कि मतलब सबसे पहले तो ये दिया गया है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, और एक इसी के साथ साथ ये भी दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। मतलब दो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि दो ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों ट्रायंगल का एरियाज बराबर है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर के साथ साथ अगर एरियाज भी बराबर हो जाएगा तो आप ये बात प्रूफ कर दो कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था। तो आसान है प्रूफ करना, क्योंकि हम जान चुके हैं कि एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम तुरंत यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये पहले से अब हम जान चुके हैं क्या है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड हैं ए बी और डी ई इसके स्क्वायर के बराबर होंगे जी, होंगे। बी सी अगर साइड लेंगे तो वो ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो आशीष, ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने ये बात प्रूफ भी किया है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के एरियाज के रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ट्रायंगल सिमिलर हमको दिया गया था। अब ज़रा बताओ कि ये भी तो हमें दे दिया गया है ना कि दोनों का एरियाज इक्वल होगा। तो अगर दोनों का एरियाज इक्वल होगा तो ये कट के 1 बाई 1 हो जाएगा ना। दोनों का एरिया अगर सेम होगा तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 बाई 1। तो ए बी बाई डी ई का जो होल स्क्वायर है वो भी 1 बाई 1 के इक्वल, बी सी बाई ई एफ भी 1 बाई 1 के इक्वल, ए सी बाई डी एफ भी 1 बाई 1 के इक्वल। तो आप सारे क्या कर सकते हो, 1 बाई 1 अगर इक्वेट करना शुरू करो इसको केवल, तो ये देख सकते हो कि ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर इज़ नथिंग बट 1 बाई 1। अब स्क्वायर को उधर भेजोगे भी तो ए बी बाई डी ई क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ए बी बराबर डी ई आएगा, यानी कि ए बी की लंबाई बराबर हो गई डी ई के। उसी तरह से इसको और इसको अगर लोगे, पहला को 1 बाई 1 को और बी सी बाई ई एफ को, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि बी सी का लेंथ हमारा ई एफ के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम दूसरा बोले तो ए सी की लंबाई डी एफ के इक्वल हो जाएगा। अगर तीनों साइड के बराबर हो गया तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर तीनों साइड्स ही बराबर हो गए तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। याद रहेगा? प्रूफ करने आए या ना आए, कम से कम ये याद होना चाहिए कि दो सिमिलर ट्रायंगल हो और उनके एरियाज भी अगर बराबर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।